आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और आपके साथ मैं हूं विवेक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं खबरें तेज रफ्तार से। कटिहार में सेना भर्ती बहाली में आया अभ्यर्थियों ने किया हंगामा। राजधानी सहित कई ट्रेनों को कटिहार जंक्शन पर रोका। पुलिस ने अभ्यर्थियों पर किया लाठीचार्ज। रेल ट्रैक खाली करवाकर ट्रेनों को किया गया रवाना। जमुई में जंगल में मिला 20 किलो का आईडी बम। सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने बम को किया डिफ्यूज। जहानाबाद सदर अस्पताल में युवाओं के दो गुट में मारपीट। रण क्षेत्र में तब्दील हुआ अस्पताल परिसर। नवादा के बस्ती बीघा के दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से 14 लाख रुपए की लूट। बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर लूटे कैश। वैशाली के सराय में सीसीटीवी की वजह से लूटपाट की वारदात नाकाम। कैमरे में अपराधियों को आते देख दुकानदार के शोर मचाने के बाद भागे अपराधी। पटना में हरियाणा का बड़ा शराब माफिया सुरमुख सिंह धारीवाल सहयोगी के साथ गिरफ्तार। सीतामढ़ी में नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप। गांव के 4 युवकों पर रेप का आरोप। पटना में पूर्वी चंपारण के नाबालिग बच्ची के अपहरण रेप मामले की घटना के खिलाफ प्रदर्शन। पटना सिटी के खाजे कला में केस उठाए जाने को लेकर बमबाजी। आवेदनकर्ता राजकुमारी देवी के घर चलाया बम। सीतामढ़ी में व्यवसायी विजय भागवानी हत्याकांड का खुलासा। 2 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। औरंगाबाद में पुलिस ने हार्डकोर नक्सली महेंद्र यादव को दबोचा। नवादा में 5 दुकानों में भीषण चोरी। ट्रैक्टर के शोरूम समेत मार्बल की दुकान में चोरी। गोपालगंज के विद्यानगर मोहल्ले में आईटी सहायक के घर से लाखों की चोरी। भोजपुर के वीरमपुर गांव में बुजुर्ग की लाठी डंडे से पीट कर हत्या। रोहतास के दावत में 28 साल की महिला ने की खुदकुशी। कैमूर के मोहनिया चेक पोस्ट पर शराब के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। कैमूर के बेतरी गांव में घर में घुसकर मारपीट करने के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार। आरा में अवैध बालू लदे ट्रक की खलासी की। गोली लगने से मौत। पुलिस पर गोलीबारी का आरोप। बेतिया में नल जल योजना का पाइप बिछाने के दौरान हंगामा। संवेदक पर मनमानी का आरोप। नालंदा के सिलाव में एनजीओ कार्यालय खोलकर ठगी। बीडीओ के पहुंचते ही संचालक फरार। पटना सिटी के अगमकुआं में झाड़ियों के ढेर में लगी आग। आग लगने से इलाके में हड़कंप। सुपौल के सोनक गांव में भीषण आग लगी। लाखों की संपत्ति का नुकसान। जहानाबाद के उल्लासगंज में एक घर में आग से हड़कंप। मुंगेर के सीताकुंड में सिपाही की हत्या। गंगा किनारे मिला सिपाही का शव। पटना सिटी के गुलजार बाग के पास रेलवे ट्रैक से अज्ञात युवक का शव बरामद। गोपालगंज में मुआवजा मिलने से पहले मकान पर चला बुलडोजर। NH 85 निर्माण के दौरान कई मकानों पर चला बुलडोजर। बेगूसराय शहर में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। सड़क पर लगी दुकानों को हटाया गया। बाढ़ के मुख्य सड़कों पर अतिक्रमण हटाने का काम जारी। एसडीएम और एसपी सड़क पर उतरे। अरवल के दलित परिवारों ने सरकार से मांगी जमीन। फ्लाईओवर निर्माण के कारण उजड़ रहा घर। जमुई के चकाई थाना इलाके में बेटे के सामने विधवा के साथ गैंगरेप के मामले में एफआईआर दर्ज। लखीसराय में जवान चंदन की हत्या का मामला। पुलिस ने जल्द खुलासे का किया दावा। किशनगंज के मस्तान चौक के पास 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। दानापुर के दियारा इलाके में एक शख्स की हत्या। जमुई एसडीपीओ ने थानाध्यक्षों के साथ किया आपराधिक घटनाओं की समीक्षा। बच्चे का ऑपरेशन कराने सिवान आ रहे एक बुजुर्ग से 14,000 रुपए की लूट। खगड़िया के पिंगरा गांव में आपसी विवाद को लेकर मारपीट। 4 लोग जख्मी। भोजपुर में बेकाबू बाइक हादसे का शिकार महिला जख्मी। हाजीपुर में सड़क हादसे में मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल घायल। मधुबनी के अंधरामठ थाना इलाके में डकैती की योजना बना रहे 6 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में बाप ने की बेटे की हत्या। पुलिस के हत्थे चढ़े आरोप। दानापुर के झकरी महादेव में पति ने गला दबाकर की पत्नी की हत्या। मुजफ्फरपुर के बटलर चौक के पास नाले में मिला मजदूर का शव। सहरसा में आग से भारी तबाही। 12 से ज्यादा दुकान आग में जलकर खाक। नवादा के कंदोपुर से हथियार के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। मुंगेर में अनाज से लदी जुगाड़ गाड़ी पलटी। हादसे में व्यापारी की मौत। लखीसराय में पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त। कई मजदूर जख्मी।
मुजफ्फरपुर के अहियापुर में स्प्रिट माफिया गिरफ्तार। भागलपुर के नवगछिया में 229 बोतल विदेशी शराब बरामद। मधुबनी के खजौली में हथियार के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। क्राइम कंट्रोल के लिए बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने की यूपी मॉडल अपनाने की मांग। कहा यूपी की तर्ज पर बिहार में अपराधियों की गाड़ी पलटना जरूरी। जेडीयू विधायक संजीव कुमार ने भी बीजेपी विधायक की बातों का किया समर्थन। आरजेडी विधायक आलोक मेहता ने यूपी मॉडल का किया विरोध। कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने गरीबों को 3 डिसमिल जमीन देने के मुद्दे पर सरकार को घेरा। तेजस्वी यादव के डिग्री विवाद से कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने झाड़ा पल्ला। विधानसभा में दिखा दिलचस्प नजारा। ऑनलाइन सवालों के जवाब नहीं देने पर विधानसभा अध्यक्ष ने जताई नाराजगी। विधानसभा में भू राजस्व और भूमि सुधार विभाग पर चर्चा से पहले वाम दल के विधायकों ने किया प्रदर्शन। भूमिहीनों को 3 डिसमिल जमीन दिए जाने की मांग को लेकर आरजेडी विधायकों का हंगामा। जेडीयू के प्रदेश महासचिव अनिल कुमार पटेल का बगहा में जोरदार स्वागत। भागलपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर का समापन। फणीश्वरनाथ रेणु की 100वीं जयंती पर विधानसभा में उन्हें याद किया गया। अररिया के रेणु गांव में फणीश्वरनाथ रेणु की 100वीं जयंती पर कार्यक्रम। पूर्णिया में मनाया गया फणीश्वरनाथ रेणु का जयंती समारोह। जमुई के सदर प्रखंड में सिंचाई योजना पर अतिक्रमण। खगड़िया में मध्य विद्यालय जवाहर नगर के छात्रों ने किया सड़क जाम। छपरा में रिबिलगंज में कुंवर चंद्रदीप कॉलेज के शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। पटना में हड़ताल पर बिहार विद्यापीठ के कर्मचारी। बाढ़ के प्रखंड संसाधन केंद्र में लगी स्वचालित मौसम केंद्र की मशीन बनी दिखावा। औरंगाबाद के दाऊदनगर परिषद चुनाव में मुख्य पार्षद मीनू सिंह और उप मुख्य पार्षद ललिता देवी ने बचाई कुर्सी। बेतिया के नरकटियागंज में सफाई कर्मियों का धरना प्रदर्शन। औरंगाबाद में जल्द ही शहरवासियों को पाइपलाइन से मिलेगी रसोई गैस। गेल कंपनी की तरफ से पाइपलाइन बिछाने का काम हुआ पूरा। नालंदा के राजगीर में महाशिवरात्रि को लेकर थानाध्यक्ष की बैठक। डीजे पर पाबंदी। भागलपुर से 8 नई बसों का परिचालन शुरू। परिवहन विभाग ने बस डिपो को दी है 8 नई बसें। औरंगाबाद सदर अस्पताल का जल्द होगा कायाकल्प। 120 करोड़ की लागत से बनेगा 7 मंजिला भवन। एफवा और स्वयंसेवी महिला संगठनों की हजारों महिला कल करेंगे विधानसभा मार्च। रोहतास में भीमराव अम्बेडकर विचार मंच और वीर भगत सिंह विचार मंच की कार्यकर्ताओं का धरना। भागलपुर के बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव पर धरना। सीवान के मैरवा में शौचालय नहीं बनने पर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। मैथिली भाषा को स्कूली शिक्षा में शामिल करने की उठी मांग। मधुबनी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला प्रतिरोध मार्च। लखीसराय में डीएम ने किया चलंत चापाकल मरम्मती दल को रवाना। भागलपुर के विभिन्न प्रखंडों में चापाकल मरम्मती के लिए 27 टीमें तैनात। सासाराम के अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक। औरंगाबाद सदर प्रखंड के पंचायत वार्ड सचिवों ने वीडियो को सौंपा ज्ञापन। बगहा में बीओपी निर्माण पर लगा ब्रेक। कटिहार में ब्रांडेड जींस के नाम पर फर्जी जींस बेचने वाले 2 दुकानों में पड़ा छापा। सासाराम के वार्ड संख्या 31 के लोग जल जमाव से परेशान। जमुई में सिंचाई योजना पर अतिक्रमण। किसानों को भुगतने होंगे परिणाम। सहरसा सदर अस्पताल में कोरोना नियमों की उड़ रही धज्जियां। देश भर में कोविड-19 का वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर जारी। अब तक 1 करोड़ 63 लाख से ज्यादा लोगों को लगा कोरोना का टीका। शेखपुरा में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को दी गई कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। सुपौल के बहुजन बालिका उच्च विद्यालय में छात्राओं के बीच बांटे गए सैनिटरी नैपकिन। मुंगेर में बैजनाथ बालिका उच्च विद्यालय की छात्राओं के बीच नैपकिन और फॉलिक एसिड की गोली का वितरण। औरंगाबाद के डीएम ने टंडवा हाई स्कूल में की स्मार्ट क्लास की शुरुआत। नालंदा के बिहार शरीफ में जॉब मेले में चयनित युवकों को मिला जॉब लेटर। जहानाबाद में डीआरसीसी भवन में रोजगार मेले का आयोजन। भागलपुर के गोराडीह के रहने वाले सिंटू यादव और उनकी पत्नी को मिला ट्राईसाइकिल। बेतिया के नरकटियागंज में 8 लोगों को किया गया सम्मानित। भागलपुर में 15 दिवसीय मंजूषा कला ट्रेनिंग का आयोजन।
बेगूसराय में प्रेमी जोड़े की हुई शादी, टिंकू और श्वेता के चेहरे पर मुस्कान। सीवान में निकाली गई भव्य कलश यात्रा। अरवल के बख्तारी गांव में प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ। गोपालगंज में अंतर्राज्यीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, देहरादून और गोपालगंज की टीम के बीच उद्घाटन मैच। सासाराम के आलमपुर खेल मैदान में फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों की काराना करतूत, लैंडमाइंस विस्फोट में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद। लैंडमाइंस विस्फोट में 2 जवानों की हालत नाजुक, डीजीपी ने कहा नक्सलियों को उन्हीं की भाषा में देंगे जवाब। कोल्हान डीआईजी ने हादसे पर जताया दुख, कहा सर्च ऑपरेशन के दौरान हुआ हमला। चाईबासा नक्सली हमले पर सीएम हेमंत सोरेन ने जताया दुख, नक्सलियों को मुख्यधारा में लौटने की कड़ी चेतावनी। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने लैंडमाइंस ब्लास्ट की घटना की जानकारी होने से किया इनकार। नक्सली हमले में जवानों की शहादत पर जेएमएम विधायक दीपक बिरुआ का विवादित बयान, कहा यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। चाईबासा नक्सली मुठभेड़ में शहीद पलामू के जवान, हरिद्वार शाह के घर पसरा मातम। चाईबासा लैंडमाइंस ब्लास्ट में गोड्डा के बड़ा थाना दिल्ली के रहने वाले देवेंद्र पंडित शहीद, गांव में मातम का माहौल। शहीद किरण शुरीन के घर पर पसरा मातम। लैंडमाइंस विस्फोट को विधायक सरयू राय ने बताया खुफिया तंत्र की विफलता। पश्चिम सिंहभूम में आईडी ब्लास्ट के बाद सरायकेला पुलिस सतर्क। लातेहार के चंदवा में हार्डकोर नक्सलियों के पोस्टर चिपकाए गए। सिमडेगा में पुलिस ने बड़े पैमाने पर अफीम की फसल को किया नष्ट। सिमडेगा में पुलिस ने 9 किलोग्राम गांजे के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। रांची साराजमडीह गांव के पास एक ट्रक अवैध लकड़ी जब्त। जमशेदपुर में गैंगवार मामले में शामिल 7 आरोपी गिरफ्तार। सरायकेला में युवती ने लगाया रेप का आरोप, 1 महीने में 60 लोगों पर रेप करने का आरोप। पाकुड़ में 5 साल से बच्ची से दुष्कर्म मामले में 5 दिनों तक पंचायत में चलता रहा मामला। रांची रेलवे स्टेशन पर निर्माणाधीन फुट ओवर ब्रिज पर चढ़ा युवक, ब्रिज से कूदकर जान देने की धमकी। खूंटी में जंगली हाथियों का उत्पात जारी, हाथियों के झुंड ने कई घरों को किया ध्वस्त। कोडरमा के तिलैया में तेज रफ्तार का कहर, अज्ञात गाड़ी ने एक व्यक्ति को रौंदा। नक्सलवाद के बाद अब नशे के कारोबार का कॉरिडोर बन रहा झारखंड, रांची से लेकर चतरा तक फैला जाल। लातेहार में नहीं थम रहा डायन बिसाही का दंश, 1 मार्च को महिला से ओझा के बहकावे में आकर हुई थी मारपीट। गुमला में सीआरपीएफ के जवान ने अपने प्रेमिका के घर के कई लोगों को धारदार हथियार से किया घायल। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अवैध उत्खनन मामले को लेकर अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल, बीजेपी ने कहा झारखंड में बालू माफिया का राजा। पाकुड़ बीजेपी कार्यालय में पार्टी के किसान मोर्चा संगठन का विस्तार। बीजेपी विधायक अपर्णा सेन गुप्ता विधानसभा के बाहर धरने पर बैठी, निरसा में बन पड़े पुल के निर्माण की मांग। बीजेपी ने प्रफुल्ल सिंह को किसान उत्पादक संगठन का बनाया झारखंड प्रभारी। रांची के एचईसी इलाके में बुनियादी सुविधाओं का अभाव, पानी के लिए तरस रहे लोग। लोहरदगा में बिजली विभाग की लापरवाही, पोल नहीं मिलने के बाद बांस का पोल बनाकर घरों तक पहुंच रही बिजली। पाकुड़ के नवादा पंचायत में महिला बीड़ी मजदूरों ने दिया धरना। पाकुड़ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का विरोध। जामताड़ा में पुल निर्माण संघर्ष समिति और नाव मालिकों की बैठक में खराब नाव नहीं चलाने पर चर्चा। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर झारखंड अस्मिता जागृति मंच के लोगों का धरना। धनबाद रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर से कोरोना जांच शुरू। बढ़ती जनसंख्या के दुष्प्रभाव को लेकर जमशेदपुर में 13 मार्च को विशाल जनसभा। पाकुड़ के पाकुड़िया में रांची से आई टीम ने स्कूलों का किया निरीक्षण। गढ़वा के भवनाथपुर में करोड़ों की लागत से बन रहा आईआईटी कॉलेज अब तक पूरा नहीं। सिमडेगा में मतदाताओं की सुविधा के लिए इपिक डाउनलोड सेंटर का उद्घाटन। साहिबगंज में 3 महीने में कमर्शियली एक्टिव होगा मल्टी मॉडल टर्मिनल पोर्ट। जमशेदपुर में झारखंड मजदूर यूनियन के बैनर तले मजदूरों ने की भूख हड़ताल। पलामू डीसी ने नक्सल प्रभावित डकरा पंचायत का किया दौरा। रांची के मोरहाबादी मैदान में सेना की तरफ से लगी हथियारों की प्रदर्शनी। गढ़वा के कृषि विभाग कार्यालय परिसर में कृषि मेला। रांची यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट सौम्या, एमबीए की टॉपर सौम्या को बधाई।
हैदराबाद में आयोजित थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कोडरमा की टीम ने 3 मेडल जीतकर झारखंड का बढ़ाया मान। खूंटी के तमाड़ थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों का उत्पात जारी। पूर्व मंत्री जोरावर राम की जमीन पर भूमाफियाओं ने कर लिया है कब्जा। पाकुड़ के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में युवती से दुष्कर्म, चाकू की नोक पर युवती से है बयानिया। साहिबगंज में छात्रा के मर्डर मामले का खुलासा, हत्या के आरोपी चचेरे भाई को किया गिरफ्तार। सरायकेला के चांडिल में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, फैक्ट्री के नाम पर जमीन खरीद का विरोध। सरायकेला में आदित्यपुर में 90 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। चतरा में पुलिस ने 5 एकड़ में लगी अफीम की खेती को किया नष्ट। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर फूड प्लाजा के सामने कर्मचारी और युवक के बीच मारपीट। छपरा के अमनौर थाना के थानाध्यक्ष पर कारोबारियों से दुर्व्यवहार का आरोप। समस्तीपुर के रोसड़ा में बैग दुकान का ताला तोड़कर 80,000 के बैग की चोरी। जमुई के चंद्रमंडी इलाके में मारुति कार से 7 कार्टन विदेशी शराब बरामद। औरंगाबाद में ट्रैक्टर और बाइक की जोरदार टक्कर, 2 की मौत। बाढ़ एएसपी के प्रयास से शहर के मुख्य जगहों पर लगाया जाएगा सीसीटीवी। औरंगाबाद में ऑटो और बाइक की टक्कर, बाइक सवार बच्चे की मौत। रोहतास के दिनारा में बेकाबू बाइक की चपेट में आकर बुजुर्ग की मौत। वैशाली के महुआ में लखीसराय का सिपाही 1 हफ्ते से लापता। बेतिया के पडरौन गांव में आपसी विवाद में युवक को मारा चाकू। मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र में सनकी युवक ने धारदार हथियार से कई लोगों को किया घायल। गोपालगंज के मंझरिया गांव में अपराधियों ने सीएसपी संचालक को चाकू मारकर लूटी 1 लाख। सिवान में चाकू मारकर स्वर्ण व्यवसायी से 5 लाख के जेवर और 35,000 कैश की लूट। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर पूर्व विधायक विद्यासागर निषाद की गाड़ी में बम की खबर, गाड़ी की तलाशी में कुछ नहीं मिला। मुजफ्फरपुर में सरस्वती पूजा के दिन से अगवा 5 साल की बच्ची की रिहाई की मांग। छपरा में महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर की मासूम बेटे की गला दबाकर हत्या। नालंदा के हिलसा में तालाब से मिला बच्चे का शव। बेगूसराय में कंटेनर से 254 कार्टन विदेशी शराब जब्त। गैर रेलवे पुलिस ने 760 ग्राम अफीम के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। शेखपुरा के पटेल चौक के पास बाइक ई रिक्शा में टक्कर। किशनगंज के टाउन थाना के पास तेज रफ्तार ट्रक ने दूसरे ट्रक में मारी टक्कर। जमुई के चकाई थाना के एसपी ने किया निरीक्षण। नालंदा के सकरौड़ा गांव में आपसी विवाद में मारपीट। बगहा मस्तान टोला में बंद घर में लाखों के सामान की चोरी। बखरी पुलिस के 3 जवानों पर 41,000 रुपए छीनने का लगा आरोप। नवादा सदर प्रखंड में बिजली के तार की चपेट में आने से महिला की मौत। गोपालगंज में नामांकन के लिए विशेष अभियान। दरभंगा में बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का सम्मेलन संपन्न। दरभंगा में पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर कुशांगों की हुई बैठक। बेतिया में जल जीवन हरियाली विषय पर किसान गोष्ठी का आयोजन। बेतिया के मैनाटांड प्रखंड में दिव्यांग बच्चों की जांच के लिए लगा कैंप। बेतिया में डीएम ने चापाकल मरम्मती दल को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बेतिया में पेंशन धारकों के सत्यापन शिविर का आयोजन। बेतिया में मझौलिया थाने के नए थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने संभाला पदभार। दरभंगा में नगर निगम की तरफ से स्वस्थ दरभंगा कार्यशाला का आयोजन। भागलपुर में पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने 32 लोगों को बांटे वाहन। भागलपुर के जिला स्कूल में टीएम ने नामांकन लेने को लेकर दिए दिशा निर्देश। भागलपुर पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक ने सुल्तानगंज स्टेशन में सुविधाओं का लिया जायजा, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सौंपा मांग पत्र। खगड़िया टाउन के राजेंद्र चौक को जोड़ने वाली सड़कों की हालत जर्जर, वाहन चालकों को हो रही परेशानी। पटना के रविंद्र भवन में राजपूत करणी सेना का स्थापना दिवस समारोह। स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए नालंदा के बिहार शरीफ में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन, 21 स्कूलों के स्टूडेंट्स ने लिया हिस्सा। छपरा के जटुआ गांव में जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता शुरू, 19 टीमें ले रही हिस्सा। देवघर में महाशिवरात्रि को लेकर तैयारी, डीसी ने की समीक्षा बैठक, बिना मास्क के मंदिर में प्रवेश वर्जन। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।